जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। माता जी हैं कानपुर से, उन्होंने लिखा है कि आचार्य जी, बच्चा है नित्य प्रति मोबाइल में कुछ गलत वीडियोस भी देखने लगा है और हमेशा मोबाइल में चिपका रहता है। मोबाइल मांगो तो रोने लगता है, भोजन नहीं करता है। और एक तरफ माँ होने के नाते एक दर्द सताता है कि बच्चा भोजन कर ले, और दूसरी तरफ रहता है कि ये फोन भी न छुए। इसके लिए आचार्य जी क्या करें समझ नहीं आता है। पूरे पूरे दिन खाना नहीं खाएगा, यदि मोबाइल छीन ले रोता रहेगा। एकदम अजीब सा माहौल हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। देखिए, जब बच्चे ने ये सब चीजें प्रारंभ करना शुरू किया था ना, तब आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। ये चीजें आपको क्या लगता है, आप सोच रही हैं कि आपने स्वभावतः सीधे सीधे कह दिया और ये चीजें तुरंत स्टार्ट हुई हैं क्या? ये जो आज कार्य हो रहा है इसके पीछे 2 महीने नहीं, मैं कहूँगा 2 साल तक चीजें धीरे 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 आती होती गई हैं और आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। ऐसा नहीं कि उसने सीधे मोबाइल ले लिया और उसने सीधे चलाने लग गया और वो सीधे ही रोने गाने लगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। शास्त्र कहते हैं माता निर्माता भवती, माता निर्माण करने वाली होती है, और जिनका सृजन माताओं ने किया, जिनका निर्माण माताओं ने किया, उन्होंने दुनिया में नाम भी किया। ऐसा नहीं है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिनका निर्माण माताओं ने किया, उन्होंने वो सूरता, वीरता, ओजस्वता दिखाई भी समाज में। एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण है, कई ऐसे उदाहरण है, आप देख लीजिएगा इतिहास उठा के। अब समस्या क्या है कि आप लोग क्या करते हैं कि जब पहले बच्चा नहीं खाता है ना, तो आप कहेंगे कि आप कुछ काम में लगे हुए हैं, अपने मेकअप आदि में या अपने अन्य कामों में लगे हुए हैं, आपको फैशन डिजाइनिंग सीखना है, आपको बाहर जाना है, कुछ करना है। तो अब क्या है ना कि जो मॉडर्न माएँ हैं उनका ध्यान बच्चों पे कम है। वो तो मुझे लगता है कि एक कहते हैं ना कि एक बस मन था कि चलो बच्चा पैदा कर लेते हैं, इसके लिए बच्चा पैदा कर लिया। पूरी इच्छा नहीं थी बच्चा पैदा करने की, अभी तो अपना ही जीवन जीने का मन था। तो मैं तो बिल्कुल आग्रह यही करूंगा कि जब अपना जीवन जी के बिल्कुल तृप्त हो जाओ तब संतान उत्पत्ति करो। देखो, आपको बता दूं, यदि आप इस संसार में यदि एक सभ्य बच्चे को जन्म देते हैं तो आप एक राष्ट्र भक्ति दिखा रहे हैं, आप समाज में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप एक देशभक्ति का कार्य कर रहे हैं। यदि आप समाज में दुष्ट, बलात्कारी, चोर, डकैत बच्चे को जन्म देते हैं तो आप बहुत बड़े पापी हैं और पूर्णतः आप पाप के हकदार हैं, क्योंकि वो आने वाले भविष्य में समाज में पाप को, अत्याचार को, कुत्सिकता को और अन्य अन्य जो घटिया से घटिया चीजें हो सकती है उनको फैलाएगा समाज में। अब क्या है कि पहले आप अपने मेकअप में लगे हुए हैं और बच्चा खाना नहीं खा रहा है, रो रहा है, तो आप धीरे से पकड़ा देंगे कि ले 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 ले, इसको देख, इसको देख, उसको देख। फिर क्या होता है कि वो सोचता है कि अच्छा मम्मी ने कुछ दिया, इसको देखते हैं इसमें क्या ऐसा विशेष है जो यूँ कह रही है कि ये मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको देख के खाना खा लेगा। तो वो सोचता है, देखता है कि अच्छा चलो देखता हूँ, इसमें तो कुछ अच्छा सा लग रहा है। फिर वो देखता रहता है, फिर उसकी आदत बनती चली जाती है। फिर वो दोबारा आपको कुछ काम पड़ता है, फिर वो रोता है, फिर आप उसे पकड़ा देते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया चल रही होती है, ये ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। ये बात याद रख लीजिए, जिनके बच्चे बन गए उनके बच्चों ने उन्हें जमीन से उठा के आसमान पे रख दिया। गरीब बच्चे जिनके बाप रिक्शा चलाते थे, जिनके बच्चे संस्कारवान थे, वो आज उन्हें बड़ी बड़ी लग्जरी कारों में घुमा रहे हैं और अच्छे से अच्छी जिंदगी दे के रख रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं। लेकिन जो बहुत बड़ा, जिन्होंने अपने जीवन में धन वैभव इकट्ठा किया और बच्चे नहीं बना पाए, उन्होंने उनके पूरे के पूरे धन वैभव पे चौतरा बांध दिया, पूरे के पूरे पे मिट्टी फेंक दी। इसलिए बच्चे का निर्माण सबसे ज्यादा आवश्यक है। या तो देखिए, पैदा मत करिए, आपका पैदा करना देखिए समाज के लिए कितना घातक है। आप पैदा करके छोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए ना वो समाज पे उसका कितना इफेक्ट है। आप जैसे बच्चे देंगे समाज वैसा बनता चला जाएगा। आपको क्या लगता है, ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इनको पैदा किसने किया भाई? किसी गृहस्थी नहीं तो इनको पैदा किया, किसी माँ बाप ने तो इनको पैदा किया। एक वो माँ बाप थे जिन्होंने इतने सूरवीर बच्चे दिए, जिन्होंने इतने सूरवीर बच्चे दिए कि जो
अपना देश की आजादी के लिए जान तक की परवाह नहीं की। और एक आज ऐसे बच्चे हैं जो पैसों के लिए देश की ट्रेनें फूंक दे रहे हैं, देश की बसें फूंक दे रहे हैं। एक ये भी बच्चे हैं। विरोध हमारा होना चाहिए। अगर कोई चीज हमें पसंद नहीं तो उसका विरोध उस विरोध के ढंग से होना चाहिए ना। ये कौन सा विरोध है कि किसी की मेहनत से लाखों रुपए टैक्स लेकर के देश की वृद्धि की जा रही है और आप उस वृद्धि में तबाही में आग लगा दे, आप तबाही में उसकी तबाही कर दे रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं। ये कौन सी समझदारी है? लोगों ने अपनी जान दे दी आजादी के लिए और तुम अपनी जान की रक्षा तक नहीं कर पा रहे हो, इतने गिर गए हो। और ये कैसे होता है? ये संस्कारों की वजह से होता है। जिन बच्चों का लाड पालन एक उत्तम स्थिति के साथ होता है, कहते हैं लाड ना श्रेणो दोषा ताड़ ना श्रेणो गुण। पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा के लिए जिन माओं ने, जिन पिता ने, जिन गुरुओं ने अपने बच्चे को ताड़न दिया, दुख दिया, बोला कि बेटा रात रात जग के पढ़ो, आज वो लोग मौज कर रहे हैं, उनके बच्चे किसी अच्छी जगह पे हैं। और जिन्होंने लाड प्यार ज्यादा दिखाया, पढ़ाई से हटाया बच्चों को, ज्यादा प्रेम मैं ऐसा नहीं है कि बच्चों से नफरत करिए, लेकिन प्रेम का स्थान अलग है और पढ़ाई का स्थान अलग है। पढ़ाई का प्रेम से कोई मतलब नहीं होता है। अब समस्या क्या है कि ऐसी चीजों में कैसे फंस गया। माँ बाप बिल्कुल अपने से मतलब है, सब पे एक एक फोन है, तो पिताजी आए तो अपने फोन में लगे हुए हैं, माताजी अपने फोन में लगी हुई है, बच्चे अपने फोन में लगे हुए हैं। अब वो बेटा भी देखेगा तो कहेगा कि हमारे पास भी होना चाहिए। अब वो जब देखता है तो फिर उसके लिए वही दुनिया बनती चली जाती है। वो मोबाइल उसका दुनिया है। फिर जो भी उसकी इच्छाएं होंगी ना, वो किससे पूर्ति करेगा भाई? बताइए मुझे। पहले तो आपसे करता था, आप उसकी माँ थी, माँ मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे घूमने चलना है। लेकिन जब आपने उसे मोबाइल देके कैद कर दिया तो फिर वो क्या करेगा? आप कहेंगे मैंने मोबाइल नहीं दिया, ये ऑनलाइन ये वाला आ गया था कोरोना, इसकी वजह से ऑनलाइन देना पड़ा। लेकिन क्या पूरे दिन क्लासेस चलती हैं? ऐसा नहीं कह रहा बच्चे से मोबाइल छीन लीजिए, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं उसके ऊपर हमारी बहुत बड़ी निगाह होनी चाहिए। माँ और किसको कहते हैं? आजकल समस्या क्या है ना कि माओ को अपने सी फैशन से, अपने दिखावे से, अपनी इन चीजों से फुर्सत नहीं है। बच्चों का निर्माण कहाँ से होगा? शास्त्र कहते हैं मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदाः। माता, पिता और आचार्य जिनके उत्तम होते हैं उनकी संतानें भी उत्तम बनती हैं। कहते हैं वेद कहते हैं ज्ञान को, ज्ञानवान विद्वान को। यदि किसी को ज्ञानवान विद्वान बनाना है तो उसके लिए क्या कहते हैं शास्त्र? मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदाः। जिसकी माता वास्तव में माता हो, सुमाता हो, कुमाता नहीं हो, जिसका पिता वास्तविक पिता हो, जिसका गुरु उत्तम गुरु हो, उसका निर्माण भी उत्तम होता है। और जिनको तीनों खराब हो उनका वैसे ही फिर पतन होता है। अब इसका यही एक तरीका है, देखिए ज्यादा बात को क्या बढ़ाऊं, बस यही एक तरीका है कि आप, मैं ऐसा कुछ नहीं कह दूंगा कि आप एकदम घोर के पिला देंगे और वो ठीक हो जाएगा। पहले तो बच्चे को समझाइए, मोबाइल लीजिए उससे, ठीक है, और अच्छी बातें उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताने का प्रयास कीजिए, उसके साथ थोड़ा बाहर घूमने का प्रयास कीजिए, अपने पास उसको साथ रखने का प्रयास कीजिए। आजकल आप लोगों की इतनी इच्छाएं हो गई हैं कि उसमें बच्चों को आप साथ रख नहीं सकते हैं। आपकी इतनी भौतिकवादी इच्छाएं संसार में हो गई हैं, आप बच्चों को साथ तो रख नहीं सकते उन इच्छाओं में। या तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लो या बच्चे बचा लो। जो माएँ अपने जीवन को सुदृढ़ और सुलभ रख रही हैं, अपना एक उत्तम जीवन जी रही हैं, उनके बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन जो अपने में ही लगा हुआ है, जिन्होंने बच्चों की तरफ अभी आंख उठा के देखी नहीं, उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं। ऐसा नहीं, ये मत कह दीजिए कि बच्चे बिगड़ रहे हैं तो बच्चों का दोष है। मैं तो कभी नहीं कहता हूँ बच्चों का दोष है। बच्चे की बुद्धि ही कितनी होती है, बच्चा होता है, बच्चे की बुद्धि बहुत सीमित होती है, वो बहुत ज्यादा दूर तक की नहीं सोच पाता है। लेकिन उसके मूल जिम्मेदार तो उसके माता पिता है ना, कि वो कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। सबसे ज्यादा आवश्यकता है ध्यान की, उसमें पूर्णतया ध्यान लगाइए, उसकी एक्टिविटीज पे ध्यान दीजिए, वो किस तरफ ग्रोथ करना चाहता है उसकी तरफ आप भी अपना एफर्ट्स लगाइए। तब देखिए बच्चा बनता नहीं बनता है। बच्चे के हाथ में मोबाइल देके तुम 2-2 दिन तक घर पे ही नहीं आओ, ये कौन सी बात है? क्या करेगा फिर वो? उसके लिए वही दुनिया है भाई, और उसकी बुद्धि भी बहुत सीमित है। आइंस्टीन तो है नहीं वो,
या फिर बहुत बड़ा बुद्धिमान तो है नहीं वो कि हर चीज को लॉजिकल सोचेगा। बच्ची बुद्धि है, बच्ची जैसी बातें उसके दिमाग में आएंगी। अब आप भी उसके संग यही हरकतें करेंगी तो वो क्या करेगा। आप 2-2 दिन तक घर पे नहीं आओ, मोबाइल देके कुछ भी कहीं भी चले जाओ। बच्चा है, बच्चे का पालन पोषण बच्चे की तरह करना होता है। जब वो अपनी अवस्था में रहता है तो उसके संस्कार वही दृढ़ हो जाते हैं। अब यही संस्कार यदि और दृढ़ हो जाएंगे तो आप एक दिन छुड़ा नहीं पाएंगे उससे चीजें। फिर ऐसे ही बच्चे बलात्कारी, चोर, डकैत, लुटेरे, बदमाश बनते हैं। और अगर बचपन से उत्तम संस्कार दिया जाए तो यही बच्चे जीवन भर ये सोचते हैं कि पाप करना ठीक नहीं है, ये करना ठीक नहीं, लोगों की भलाई करना अच्छी बात है। ऐसे विचार आते हैं फिर उनके मन में। आपके ऊपर है कि आप बच्चे का निर्माण कैसा करते हैं। अभी तो लग रहा है कि बेटे ने ये कर दिया, ये चला दिया, वो चला दिया तो बड़ा अच्छा है। नित्यानंद लिखते हैं कि हमें खूबसूरत नजर आ रही हैं, ये राहें तबाही के घर जा रही हैं। हमें खूबसूरत नजर आ रही हैं, ये राहें तबाही के घर जा रही हैं। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी तो घरों में ये देखा है कि बच्चा गाली दे देता है तो लोग कहते हैं देखो वाह 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 इसने तो गाली दे दिया, बड़े खुश होते हैं। लेकिन याद रखना कि अभी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे ने गाली दे दिया, लेकिन यही है कि हमें खूबसूरत नजर आ रही हैं, ये राहें तबाही के घर जा रही हैं। जब यही संस्कार दृढ़ हो जाते हैं तो फिर बच्चे उस गाली को अपने जीवन शैली में ले आते हैं और हमेशा गाली गलौज करके ही बात करते हैं और पूरे जीवन का कबाड़ा कर लेते हैं। जितना अधिक से अधिक हो उतना समय बच्चे को दीजिए और उसके रुचि के अनुसार अपने एफर्ट्स लगाइए। जिधर वो बढ़ना चाहता है उसको उधर बढ़ाइए। किसी स्पोर्ट्स में, किसी अच्छी लाइन में बढ़ना चाहता है उधर बढ़ाइए। अपने आप उसका अट्रैक्शन अन्य चीजों से कम होगा, मोबाइल से दूर भाग जाएगा। जैसे ही मोबाइल से अच्छी चीजों से मिलेंगे वो मोबाइल से ऑटोमेटिक दूर भाग जाएगा। आपने सारी चीजों से उसे हटाकर खाली मोबाइल पे बंद कर दिया है, इसलिए उसके जीवन में ऐसी चीजें हैं। प्रयास कीजिए इन चीजों से बच्चा दूर हो। इतना ही कहके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अत्यंत शुभकामनाएं।